बेरुखी ना हो फिर हम नवा। आपको ड्राइविंग आती है? जी नहीं। तो फिर लाहौल मत पड़े। अगर मैं गायब हो गया ना तो आपसे गाड़ी नहीं संभाली जाएगी। मैं लाहौल नहीं पढ़ रही थी। चले ये तो अच्छा हुआ कि आप मुझे शैतान नहीं समझती, वरना मुझे लगा था कि शायद। अच्छा, दिस इज योर लास्ट सेमेस्टर राइट? यस। नाइस नाइस। फिर इंशाल्लाह आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह। पता है, जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो आर्ट्स डिपार्टमेंट के पीछे बॉटनी डिपार्टमेंट के फार्म्स अक्सर जाया करते थे। बहुत ही पुरसुकून माहौल था। अभी है? जी, अब तो वहाँ मजीद दरख्त लगा दिए। पहले तो उन्होंने कुछ खेत भी लगाए होते थे। हमें कराची में रहकर गांव जैसा माहौल महसूस होता था। जी, अब भी है। बहुत ही अच्छे दिन थे। बस फिर बाबा को एक दिन कैंसर डायग्नोस हो गया। 4th स्टेज बोन कैंसर। याद है मुझे, जब चची जान के वालिद की डेथ हुई तो अम्मी और बाबा रोजाना जाया करते थे। मैं भी लास्ट सेमेस्टर में था। कुछ समझ नहीं आता था। एक आदमी हर रोज 1 घंटा वॉक करने वाला, सारा दिन एक्टिव रहने वाला, एकदम से वो बिस्तर से नहीं उठ पाते थे। और जब मैं 10 साल का था तो एक दिन अचानक अम्मी चली गई। मैं स्कूल से घर वापस आया तो बाहर लोग थे। अंदर गया तो एक दुनिया जमा थी, बस मेरी अम्मी नहीं थी। आई एम सो सॉरी। Anyway, no, I am so sorry। आप भी सोच रही होंगी किस किस्म के डिप्रेसिंग इंसान के साथ मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। तौबा कर ली होगी आपने कि आइंदा कभी मैं इनसे ड्रॉप नहीं लूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें, ये भी अच्छा है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाने में ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा। सो इट्स अ नाइस फीलिंग। मेरा मतलब यूनिवर्सिटी। अगरजान सब ने आपको वहां पे बहुत मिस किया। वो सरदार साहब तो आपके और अपने शिकार के बड़े किस्से सुना रहे थे। कह रहे थे कि पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा निशाना आपका था। आगा साहब के निशाने की तो पूरी दुनिया में धूम थी। हर रोज शूटिंग रेंज पर प्रैक्टिस किया करते थे। इर्तज़ा मियां, अच्छे निशाने के लिए नजर और अक्ल बहुत जरूरी है। इस बार तो उनका निशाना चूक गया। या अल्लाह, अल्लाह रहम करे। जी हाँ, अटैक हुआ, लेकिन ये इतने खुद मुख्तार हो चुके हैं कि हमें बताना जरूरी नहीं समझा। आगाजान, आपकी सेहत का ख्याल था मुझे, इसलिए मैंने कहा आके बताऊंगा। वो तो हमें सरदार साहब ने बताया। किसी दूसरे का बताना, आप जानते हैं कितनी शर्मिंदगी का मुकाम है। दिल करता है कि बंदा डूब के मर जाए। देखिए, आप नहीं जानते, लोग छोटी छोटी बातों से बहुत सारी कहानियां किस्से बना लेते हैं। ये तो सरदार साहब थे। कोई और होता तो कहता कि आपकी ताए के साथ कोई दुश्मनी चल रही है। आगाजान, कुछ बेएतबारी थी बेटा कि आपने हमें बताने के काबिल नहीं समझा। नहीं, आगा साहब ठीक कह रहे हैं। इर्तज़ा जान, इन बातों का ख्याल बहुत जरूरी है। वो तो सरदार साहब ने तुम्हारे यहाँ पहुंचने का इंतजार किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम ना होते और वो हमें ये खबर देते तो शायद हम मर जाते। खुदा ना करे आगाजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो सबिन बाजी, आपने अम्मी को देखा है? मैडम अपने रूम में होंगे।
मैं अभी रूम से आ रही हूँ, रूम में नहीं है। नहीं, मैं तो मैडम के रूम में थी, पर वो वहां तो नहीं है। अच्छा, अम्मी। सभी क्या हुआ बेटा? चची जान अम्मी नहीं मिल रही, पता नहीं अम्मी कहाँ चली गई। क्या मतलब मिल नहीं रही? यही होंगी। अम्मी अपने रूम में नहीं है और यहाँ भी कहीं नहीं मिल रही। जरीना जरा देखना कहाँ है। मैडम वो रूम में थी। अम्मी, क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी, अम्मी पानी लेकर आए, जल्दी से प्लीज पानी लेकर आए। अम्मी आंखें खोले, क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी चची जान अम्मी को देखिए ना। नहीं बेटा, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ भी देता हूँ, फिर भाभी जी की खैरियत भी पता कर लेता हूँ। बाबा आज मैं जा रही हूँ बड़ी अम्मी के पास। जी नहीं, आज मैं जा रही हूँ भाभी जी के पास और सारा दिन मैं रहूंगी उनके पास। चची जान क्या जरूरत है, मैं चली जाऊंगी। सना तुम भी घर पर रहो। अरे हमारा भी तो कुछ फर्ज है बेटा। तुम और सना तो रोज जाते ही हो, तो आज मैं जाऊंगी, सारा दिन उनके साथ गुजारूंगी। हाँ, मैंने पहले तुम्हें इसलिए नहीं कहा कि तुम घर पे परेशान होगी, लेकिन अब तो माशाल्लाह वो रिकवर कर रही हैं। अब चलें फिर, आप चली जाए, लेकिन दोपहर में मैं आ जाऊंगी। अरे मैंने कहा है ना, मैं सारा दिन रहूंगी उनके पास, मत फिक्र करो। कोई बात नहीं नाजो, अगर वो बच्ची कह रही है तो बेटा तुम दोपहर में आ जाना। मंसूर भाई मैं चला जाऊंगा। आई जस्ट हैव अ मीटिंग टू अटेंड टुडे। एक ब्रंच है मेरा, फैक्ट्री नहीं जा रहा। आई एम लंच फ्री, आई विल गो। बस तो फिर ठीक है ना। काई मामा आप मुझे दोपहर में अपने साथ ले जाइएगा। मामा आप भी चल जाएं, तो इस तरह सबिन बाजी आप रेस्ट कर लीजिएगा, आपको थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। आप घर पे रह लेना। ठीक कह रही है। रास्ता छोड़ो मायरा। मायरा प्लीज रास्ता छोड़ो। मायरा प्लीज। कि मासूम बनने की एक्टिंग ना वो मेरे बाबा जानी के सामने किया करो, मेरे सामने ना किया करो। मक्कार, मुझे तुम्हारा असर पता है। मैं कोई नाटक नहीं कर रही, बस अम्मी की तबीयत की वजह से जरा सी परेशान हूँ। परेशान? वैसे तुम और तुम्हारी अम्मी जान, क्या किया था तुम माँ बेटी ने ऐसा कि बड़े पापा ने खुद अपनी जान ले ली? यार ऊपर से इतने तेज और मासूम कि हमारे घर में आते ही टेरे टालती है। ज़बान संभाल कर बात करो मायरा। मुझे तुमने चाहे जो कुछ भी कहना हो कह लो, मगर मैं अम्मी के बारे में एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी अम्मी को वैसे मैंने कहना ही क्या है, बेचारी को क्या कह ही कह सकती हूँ मैं उन्हें। लेकिन सभी पता एक बात है, इस एक्टर की डायरेक्टर तो वही है ना जिन्होंने तुम्हें सिखाया है कि कितनी मासूमियत से अपना मतलब निकलवाया जाता है। मारा! मारा! तुम होश में हो कि इतनी बेहुदा बात कर रही हो? भाभी जी हम सबकी बड़ी, शर्म नहीं है उनके लिए ये कहते हुए? हाथ छोड़े माँ। सबीना प्लीज रोइए मत, प्लीज। मैं मंसूर भाई को बताऊंगा कि इसने आपके साथ कितनी बदतमीजी की है। बाजी के लाड ने इसका दिमाग बहुत खराब कर दिया है। मंसूर भाई इसके होश ठिकाने ले आएंगे। नहीं
प्लीज प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा, किसी को कुछ मत बताइएगा, ये बात यही खत्म कर दीजिएगा प्लीज। जैसा आप कहोगे वैसे। आपी आपको क्या हो गया? प्लीज आंखें खोले। आपी मम्मा कहाँ है? आपी क्या हो गया आपको? मायरा आपी आपी सना सना नबील, आपी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली। मुझे इसी बात का डर था यार। ओह माय गॉड। आपी प्लीज आंखें खोले। नबील मम्मा को बुला दे प्लीज। मायरा 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 उठो। मम्मा कहाँ है? वो तुम्हारी बड़ी अम्मी के साथ हॉस्पिटल में। मायरा इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसका स्टमक वॉश होगा। उठाओ इससे, उठो मायरा। अच्छी है, दे दीजिएगा अपनी उस होने वाली बीवी को। खैर तमीज तो नहीं है उसे इतनी महंगी चीजें पहनने की, पर चले खुशी हो जाएगी। जी नहीं, ये तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं। रियली मामू? थैंक यू। नाराज हूं मैं आपसे, कितना एम्बैरेस हुई हूं मैं उसके सामने, आप जानते भी हैं। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। आपको पता है, अपने ही घर से, अपने ही कमरे से मैं उस दिन के बाद से बाहर नहीं निकली कि वो सामने आ जाएगी तो उसका सामना कैसे करूंगी। गलत करती हो, ये तुम्हारा घर है, उसका नहीं। जी जी, अब तो उसका घर भी आपका घर है। ऐसे शुक्र करें वो मेरे सामने नहीं आई, नहीं तो जान से मारते थे उसे। बात सुनो, तुम मेरी गुड़िया, मेरी दोस्त, मेरी भांजी, और वो मेरी कोई नहीं है, मस्जिद है मेरी, समझी? मतलब आप प्यार नहीं करते उससे? प्यार, मैं उससे शादी करना चाहता हूं बस। तो फिर वादा कीजिए मामू कि आप उससे शादी जरूर करेंगे। मैं वादा करता हूं, वैसे भी शादी तो वादे के बगैर ही हुई। मैं वादा सिर्फ शादी का नहीं, डाइवोर्स का भी ले रही है। वादा करें कि आप उसको डाइवोर्स भी देंगे। I promise. बहुत प्यारी है। आप ही ये देखें, मैं क्या क्या आप हंस क्यों रही हैं? सॉरी। क्या हुआ है? आप ही मुझे भी बताएं, क्यों हंस रही हैं आप? मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, अलबत्ता तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मेरे साथ? मेरे साथ क्या हुआ है? ये कौन सी मिस्ट्री है? मुझे भी तो बताएं। तुम्हें पता है, बाबा तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं। और अच्छा ये भी नहीं कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए किसी ने भेजा हो, बाबा खुद उनसे तुम्हारा वो रिश्ता मांग रहे हैं। आप ही क्या फजूल बातें कर रही हैं? मुझसे ऐसा मजाक ना किया करें, इट्स नॉट इवन फनी। इट इज फनी माय डियर सिस्टर, इट इज फनी। आप ही, मुझे ना आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, बिसाइड्स जोक्स, गेस करो कौन है तुम्हारा दुल्हा? नो, चलो मैं बताती हूँ। तुम्हारी फेवरेट कजन सबीन बाजी का भाई नबील। सोचो, तुम्हारा, अच्छा चलो यार, हमारा क्लासलेस कजन मेरी बहन का दूल्हा बनने वाला है। सोचो तो सही तुम्हारे साथ कितना बुरा होने जा रहा है। हंसो नहीं तो हत्या करो।
उफ, अब वो कजन मेरा क्या बनेगा, क्या बनता है वैसे? ब्रदर इन लॉ। इसको क्या होगा? डोंट टेल मी कि ये शर्मा कर भागी है। सच सच बताइए, ये बात आप लोगों ने की है चाचा जान में? जो कुछ हुआ हमने तुम्हें बताया। चाचा जान ने ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन ये भी कहा है कि तुम्हारी मर्जी पूरी। भाई सच पूछो ना तो मुझे भी सना बड़ी प्यारी लगी, फिर मुझे तो कोई एतराज नहीं। मुझे है। क्यों नबील? सना बहुत प्यारी लड़की है और नेचर की भी बात कह रही है। जानता हूँ वो बहुत अच्छी है, लेकिन खुद सोचो दुनिया क्या कहेगी। अभी मेरी डिग्री मुकम्मल नहीं हुई है, पढ़ाई का सारा खर्चा चाचा जान के ऊपर आ गया और ऊपर से हम यहाँ आ गए हैं। तुम सच कह रहे हो, इसलिए कभी मैंने सना के बारे में सोचा भी नहीं। यही सोचकर खामोश हो गई कि तुम किसी काबिल हो जाओ। अगर सना का कहीं रिश्ता नहीं हुआ तो फिर मैं मंसूर से बात करूंगी। अम्मी, हालात अब भी वैसे ही हैं। ये चाचा जान की मोहब्बत है कि उन्होंने इस रिश्ते की बात की है। अभी आप फिलहाल जो ना सिर्फ सबीन के रिश्ते की बात करें बस। चाचा जान ने बहुत मोहब्बत बहुत मान से बात की। अच्छा नहीं लगता कि हम उन्हें इनकार करें। सना हमारे साथ बहुत अच्छी है, लेकिन कजन होकर ख्याल रखना एक अलग बात है। आप लोगों ने उसकी मर्जी पूछी है अभी तक? सबीन, वो जिस लाइफस्टाइल की आदी है ना, मैं 4-5 साल मेहनत करके भी उसके काबिल नहीं हो सकता। चाचा जान की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन फिलहाल आप लोग उनसे सिर्फ यही बात करें बस। और हाँ, अगर वो इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है, मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अभी नहीं। आठों पहर ये दिल तेरा विरद सुनाए, मेरे लम्हों से दूर तेरी खुशबू ना जाए। बेरुखी ना हो फिर हम नवा, हुई है पूरी दिल की दुआ, तुझे रब ने ही मुझसे मिलाया। करूं मैं तेरा शुक्र खुदा, इस दिल को तू दिल तक लाया। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.